हमने क्या बना रहे हैं, हम काउल स्लीव बोलो, धोती स्लीव बोलो, सारा हमारा इसी का नाम है। आपको ये देखना है कि ये वाला जो कपड़ा है हमारा, जो हमारा आर्मोल है उतना होना चाहिए। हमारा आर्मोल किसी का 9 भी हो सकता है, किसी का 10, जो सिंपल बाजू में जो आप कट करते हो उसी हिसाब से ये आर्मोल रखना है। तो हमारा ये कितना आ रहा है 10, इनका आर्मोल भी है 10। क्लियर है? तो ये हमने 4 फोल्ड में रख दिया। प्रिंट का आप ध्यान रखोगे, प्रिंट किस तरीके से जा रही है। तो ये हमारा कहीं भी घूम रहा है, तो मैं इसको लंबाई में ही रख के चल रही हूँ। वहीं डिज़ाइन पर अगर प्लेन हो तो आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, और अगर प्रिंट है तो प्रिंट के अकॉर्डिंग फोल्ड करो। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या देखना है कि हमारी आर्मोल हो चुका है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि लेंथ। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो भी लंबाई चाहिए, किसी को हो सकता है 10 इंच की बाजू चाहिए, किसी को हो सकता है 12 इंच, किसी को फुल स्लीव चाहिए, किसी को जिसकी जितनी बाजू होगी। वैसे अगर आपके पास कपड़ा हो तो डबल कपड़ा लिया करो। अच्छे से शेप बनानी है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर शेप है, जैसे हमें इसका धोती स्लीव का होता है, वैसे तो आप डबल लोगे। सपोज अगर आपकी लंबाई 10 तैयार है तो 20 लेंगे हम तैयार वाला एरिया, 2 इंच का जो मार्जिन है वो अलग से। फुल बाजू के लिए अगर आप रख रहे हो, हाँ, जैसे कि हमें सपोज 20 इंच की लंबाई चाहिए तो हमने कितना लेना है 40 लेके 2 इंच का मार्जिन। क्लियर है? तो हमें ये कितनी बनानी है, कितनी अच्छी लगेगी ये देखो, आप देख लो कि अगर यहाँ तक भी अच्छी लगेगी। फुल तो आप लोग वो पहनते हो चूड़ी वगैरह, तो आप रख लो 15 या 16 इंच। ठीक है? अगर छोटी बनाना चाहो ना आप लोग ब्लाउज वगैरह में, तो छोटा भी बना सकते हो। आपको बस लेंथ पे देखना है कितना रखना है। तो हम 15 ले लेते हैं तैयार। तो 15 हमें तैयार चाहिए, तो कितना लेना है हमें 15 30 हमें तैयार वाला एरिया और 2 इंच प्लस करके। क्लियर है सबको? तो हमने ये 32 पे मार्क किया है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने देखो क्या करना है, 32 पे हमारा ये तैयार आ गया। अब आपको जो तैयार वाली लाइन है उस पर पहले मार्क करना है। तो हमारा तैयार कितना है 15, 2 इंच मार्जिन वाला ये कपड़ा एक्स्ट्रा है ना हमारा, तो हमने 17 इंच पे ये मार्क किया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें निशान भी, ये मानो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, पहले इसमें निशान लगाओगे। चेस्ट का हिसाब बताया था कि गोलाई कितने इंच पे दी जाती है, 36 से कम है तो 2.5, 36 से 40 के बीच अगर चेस्ट है तो 3, और 40 से 50 के बीच है तो इसमें हमारा जाएगा 3.5। 3.5 पे हमने, क्योंकि इनकी जो चेस्ट है वो 40 से 50 के बीच में, तो कितने पे आ गया 3.5 पे। आप नॉर्मल जो गोलाई देते हो वही दोगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब हमने देखो ये हो गया, तो भाई इसका क्या काम है, जो मेरा ये कपड़ा है ये क्या काम है, इसमें आपको शेप देनी है। ये जो हमने मार्क किया है इससे गोलाई देते हुए, टच करते हुए, पूरा आपको शेप अच्छे से लाते हुए यहाँ पर ये मिलाओगे। ठीक है? तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक जो कि पफ बनकर आएगा। इसमें लेंथ तैयार आपकी इतनी ही आएगी। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो लिया है जो पफ बनाना है हमें, जो इसमें हमारी धोती स्लीव वाली सीम डलती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे डालनी है वो। तो ये सेम बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने प्रॉपर शेप दे दिया। और ये नहीं कि इसको बहुत गहरा मत लेना, हमने इस तरीके से लेना है कि अच्छे से। अब बहुत गहरा दे दोगे तो अच्छा नहीं बनेगा, तो हमने कम करते हुए अच्छे से शेप दे देनी है। इसका कोई ऐसे नाप भी हो सकता है? नहीं, अंदाजे से आपको अंदाजे से ही लेना पड़ेगा ये चीज़। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बोल सकते हैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम कह सकते हैं। मतलब आपको बस ये ध्यान देना है कि ऐसे गहरा नहीं लेना कि आप सोच रहे हो कि ऐसे गहरा ले लो, नहीं तो ज़्यादा वो ज़्यादा बन जाएगी। और ना यहाँ पे ये जो चीज़ कफ बनाना होता है ना हमारा, यहाँ पे जो प्लेट बनेगी तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फूला हुआ आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। कि जो पूरा हमारा इस तरीके से शेप आए वैसा देखने में अच्छा लगेगा। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने हिसाब से अंदाजे से आप इस तरीके से गोलाई दे दोगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमने लगानी है सिर्फ एक फिटिंग का निशान। आपकी लेंथ जहाँ पर आई है, लास्ट लेंथ जितनी है उसकी फिटिंग नाप लोगे। तो हमारी लास्ट लेंथ जो है उसकी जो लंबाई, लास्ट लंबाई हमारी यहाँ पे रखी थी हमने, जो भी हमें फिटिंग चाहिए वो ले लेंगे। 12 का आधा कितना हो गया? तो हमने यहाँ पे 6 पे मार्क करना है। 2 इंच का, 1.5 इंच का, जो भी आपको मार्जिन चाहिए होता है वो ले लो। इस मार्जिन को इस कॉर्नर से मिला दो। डन। क्लियर है सबको? हमें कटिंग क्या करना है, ये इसी शेप में ये आते हुए ये वाला पूरा एरिया कट कर दें हम। जी ओके, कट कर दो। देखो अब हमने ये कट करके हटा लिया है।
कट करने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आपको क्या करना है, आगे का पल्ला अलग हटाना है और पीछे का पल्ला पहले हम कट कर लेते हैं फिर हटाते हैं। आपने इस तरीके से रखा हुआ है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे लगाना है कट का निशान, इसलिए कि ताकि हमें पता रहे कि हमें यहीं से प्लेटें देनी शुरू करनी है। तो हमने लगा लिया कट का निशान। अब आप बाजू अलग करो, दूसरी बाजू अलग करो। करने के बाद जैसे हमने धोती स्लीव में प्लेटें दी थी, एक का फेस इधर था और दूसरे का फेस भी इधर ही था, सेम वही देना है। यहाँ से उठा के हम यहाँ गए और यहाँ से सीधे तरफ पे ये गए। देखो ये बनकर आ गया पहली लेयर। फिर दूसरी लेयर भी हमने ऐसे उठाना, मतलब इसमें आपको देनी होती है 3 से 4 प्लेटें आती हैं बस, बट आपको गहरी गहरी देनी है। अब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ ये प्लेटें हमारी यहीं से उठा के यहीं रख दिया हमने, वो नहीं करना। हमने क्या करना है, भले 4 प्लेटें आए बट हमने गहरी देनी है। यहाँ से ये गए, दूर से उठा के पास में गए, ठीक है। ये देखो हमारी ये लेयर बन गई एक। फिर हमने यहाँ दूर से उठाया और लगभग 1 से 1.25 इंच का गैप ले लो, ये 1.5 इंच का भी गैप ले सकते हो, कोई फर्क, बट गहरी उठानी है। सेम इधर हो जाएगा। फिर हमने ये वाली उठा के इधर रखनी है, देखो अपने आप बनकर आ रही है ये। और फिर हमने क्या करना है, हमें प्लेट लास्ट वहाँ तक देना होता है। देखो 3 ये, चौथी ये वाली बन जाएगी, ठीक है। पहले आप एक तरफ का डाल लोगे फिर दूसरी तरफ का डालोगे। जब डालोगे तो आपको ये देखना है, यहाँ से हमने नापना है कि भाई हमारा आर्मोल कितना है। सपोज़ 8 है, 9 है, 10 है, जिसका जितना आर्मोल हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, बस लगे। अगर अब मान के चलो मैंने ये प्लेट नहीं दी बट मेरा आर्मोल मैंने 3 ही प्लेट दी है बस, और मेरे को आर्मोल चाहिए सिर्फ 10, ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, लास्ट में 1 प्लेट और दे दिया। मतलब ये जो चीज़ होनी चाहिए, ये आप नॉर्मल जो बाजू लगाते हो, जितने इंच की बाजू जितनी आर्मोल में लगाते हो, 9 है किसी की फिटिंग, किसी की 10 पे लगाते हो आप, किसी की 8 पे ही, तो जिसकी जितनी आए ये चीज़ हमारी यहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ उतनी आनी चाहिए जितना आपका आर्मोल है। क्लियर है? जब हम ये प्लेट ऐसे दे देंगे तो ये देखो लेंथ कम हो गई ना, तो लेंथ हमारी ये उतनी ही आई। इस तरीके से प्लेट आपने यहाँ पे नीचे फोल्ड करनी है। इस वाले में कभी भी 2-3 फिटिंग नहीं रखी जाती, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे फिटिंग नहीं होता। आपने सिर्फ एक फिटिंग रखा, इस फिटिंग को इस कॉर्नर से मिला दिया बस। इसमें आधे इंच की छटाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सूट में करना है हमें, बट बाजू में नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गला टच करना है, ये बाजू तैयार करनी है घर पे, ये करना है। डन, ठीक है।